कायना, जो एक उत्साही हाइकिंग प्रेमी है, अकेले जंगल में जा रही थी और अनजाने में एक शिकारी की झोपड़ी पर पहुंच गई। आसपास का निरीक्षण करने के बाद उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर का दृश्य बिल्कुल वीरान और देखभाल के बिना था। कई दिनों की हाइकिंग के बाद वह पहले ही बहुत थकी हुई थी। कायना ने तय किया कि वह आज रात यहीं पर रात बिताएगी। बिस्तर लगाने से पहले उसे झोपड़ी की सफाई की आवश्यकता महसूस हुई। उसने अपने बालों को ढंग से बांधकर कमरे के कोने में रखे सफाई के कपड़े को निकाला और कमरे में बसी धूल को साफ करना शुरू कर दिया। हालांकि यह झोपड़ी लंबे समय से बिना देखभाल के थी, लेकिन थोड़ी सफाई के बाद यह एक अच्छा जंगल में रहने का स्थान बन गई। फिर वह झोपड़ी के पास एक छोटी सी बिल्डिंग में गई और पाया कि यह एक निजी सौना था। इससे उसे रात में आराम से स्नान करने का मौका मिल सकता था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और ठंड बढ़ी, उसे अपनी जैकेट पहननी पड़ी। शेष थोड़ा सा प्रकाश का लाभ उठाते हुए उसने आसपास पड़े पुराने लकड़ी के टुकड़ों से एक छत बनाने का फैसला किया, ताकि वह लकड़ी को सुरक्षित रूप से रख सके। यह एक जरूरी कार्य था जब आप किसी और की झोपड़ी में ठहरे होते हैं। लकड़ी का शेड बनाने के लिए उसने एक छोटी मंद रोशनी वाली बत्ती जलाई। फिर उसने 2 लकड़ी के फ्रेम तैयार किए और उन्हें लकड़ी की छड़ों से जोड़ दिया। इसके बाद उसने सभी काटी हुई लकड़ियों को शेड में डाल दिया। यह काम खत्म करने के बाद उसने कुछ छोटे टुकड़े इकट्ठा किए और बाहर आग जलाकर उसे सुलगाया। आग से निकलने वाली गर्मी ने जंगल की ठंड और अंधेरे में थोड़ी राहत दी। उसका पेट मचलने लगा था तो कायना ने अपने साथ लाए हुए खाद्य सामग्री को निकाला और रात का खाना बनाने में लग गई। उसने सॉसेज के स्लाइस को लकड़ी की छड़ी में लगा दिया और उसे आग के पास धीरे धीरे सेकने रखा। जब सॉसेज बाहर से कुरकुरे हो गए तो उसका खाना तैयार हो गया। अब कायना ने अपने अकेले खाने का आनंद लिया और अपनी भूख को शांत किया। खाना खाने के बाद कायना सौना घर में गई। उसने अंदर का स्टोव जलाया ताकि कमरे का तापमान बढ़ सके। जब स्टोव जल रहा था तो उसने कुछ बचे हुए इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल किया और झोपड़ी की दीवारों के बीच के फासलों को बंद कर दिया, ताकि अंदर का तापमान ज्यादा अच्छा और गर्म बने। यह काम खत्म करने के बाद वह वापस झोपड़ी में आई, जहां उसके गीले कपड़े सुखाने के लिए तैयार थे। अब वह एक लंबा सुखद स्नान करने के लिए जा सकती थी। झोपड़ी के बाहर एक पानी की कुई थी, जिससे उसे पानी का कोई समस्या नहीं थी। स्नान करने के बाद कायना जल्दी से झोपड़ी में लौटी। उसने खिड़की के पर्दे गिराए और फिर स्वच्छ और सूखे कपड़े पहने, क्योंकि जंगल में महिला सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने रात को सोने के लिए बिस्तर बिछाया और आराम से अपनी स्लीपिंग बैग में लेट गई। अगली सुबह कायना ने एक अच्छा और गहरी नींद के बाद आंखें खोली। वह काफी आरामदायक महसूस कर रही थी। सबसे पहले उसने नाश्ता तैयार करने का सोचा, क्योंकि अच्छा खाना खाने के बाद ही उसे घर वापस हाइक करने की शक्ति मिलती। उसने चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े किए और पैन में डाले। जैसे ही चिकन का रंग बदला, कायना ने उसमें अंडे और आटा मिला दिया। फिर जब तक आटे की लोई फूलने लगी, उसने एवोकाडो और टमाटर का मिश्रण तैयार किया। फिर उसने आटे को पैन में डालकर सुनहरा होने तक तल लिया और एक सरल लेकिन स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो गया। खाना खाने और पेट भरने के बाद अब समय था घर लौटने का। उसने झोपड़ी की चीजों को समेटा, दरवाजों और खिड़कियों को बंद किया और मौसम ठंडा होते हुए भी कायना ने अपनी इस कैंपिंग यात्रा को समाप्त किया। यह अनुवाद आपको कैसा लगा? अगर आप चाहें तो मैं कुछ और विवरणों को और स्पष्ट कर सकता हूं।